साल 1995 में बीजिंग की एक बूढ़ी औरत के साथ आखिर ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ था जिस पे बीजिंग पुलिस यकीन करने को तैयार ही नहीं थी। आखिरकार वो बात जब मीडिया तक पहुंचती है तो पुलिस एक्शन में आ जाती है और आखिरकार जब पुलिस इस बात की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। आखिर उस रात में उस बूढ़ी औरत के साथ ऐसा क्या हुआ था जिस पर कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा था। तो आइए आज उस बूढ़ी औरत की कहानी आपसे भी शेयर करते हैं। कहानी बस नंबर 375 की। दिन 14 नवंबर 1995, जगह बीजिंग का युआन मिंग युआन बस टर्मिनल। रात के इस वक्त लगभग 1 बज रहे थे। उस बस टर्मिनल की आखिरी बस, बस नंबर 375, अपनी मंजिल फ्रैग्रेंट हिल्स की तरफ निकलने के लिए तैयार थी। बीजिंग की वो रात बहुत ठंड थी, हवाएं बहुत तेजी से चल रही थी, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था और आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। बस नंबर 375 अपनी मंजिल फ्रैग्रेंट हिल्स के लिए निकलती है। इस वक्त उस बस में सवार थे मात्र 2 लोग, एक बस का ड्राइवर और एक फीमेल कंडक्टर। बस जैसे ही कुछ दूर जाने के बाद समर पैलेस के साउथ गेट पर पहुंचती है तो उस बस में 4 लोग सवार हो जाते हैं। एक यंग कपल, एक बूढ़ी औरत और एक 30 साल का यंग आदमी। बस चलते चलते शहर से बहुत दूर निकल चुकी थी। एक वीरान रास्ता जहां पे उस बस के अलावा ना तो कोई और गाड़ी दिखाई दे रही थी और ना रास्तों पर कोई आदमी दिखाई दे रहा था। उस वीरान रास्ते पर जाते जाते बस ड्राइवर को 3 लोगों की परछाई दिखाई देती है जो बस की तरफ हाथ दे रहे थे। आखिरकार उनके पास पहुंच करके बस ड्राइवर बस को रोक देता है। उस जगह से बस में 3 लोग और चढ़ते हैं, जिसमें से 2 आदमी तीसरे आदमी को कंधे से सहारा देकर के चढ़ा रहे थे, मानो आदमी चलने लायक ना हो। वो तीनों ही लोग देखने में बहुत अजीब से लग रहे थे। उन तीनों ने बहुत ही अजीब कपड़े पहने हुए थे, जैसे आज से 100 साल पहले चाइना के कुछ राजा महाराजा रोब पहना करते थे, वैसे ही कपड़े उन तीनों ने पहन रखे थे। वो तीनों देखने में एकदम बीमार से लग रहे थे। जो आदमी बीच में था उसका सर नीचे था और दिखाई नहीं दे रहा था। बस में बैठे बाकी लोगों को यह बात बहुत अजीब सी लग रही थी कि आखिरकार इन लोगों ने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं, ऐसे कपड़े जैसे आज से 100 साल पहले लोग पहना करते थे। इस बात से बस में बैठे लोग थोड़े से डर भी रहे थे। बस की फीमेल कंडक्टर आकर के लोगों को समझाने की कोशिश करती है कि आप उनकी तरफ ध्यान ना दें, हो सकता है वो लोग किसी ड्रामा या प्ले से आए हों, इसलिए उन्होंने ये कपड़े पहन रखे हैं और हो सकता है यही वजह है कि उनके चेहरे इतने अजीब से पीले लग रहे हैं। आखिरकार 3-4 स्टॉप के बाद वो कपल बस से उतर जाता है। अब इस वक्त बस में मात्र 7 लोग सवार थे। बस ड्राइवर, फीमेल कंडक्टर, वो बूढ़ी औरत, वो यंग आदमी और 3 लोग जो सीट के पीछे अजीब कपड़े पहने हुए बैठे हुए। वो बूढ़ी औरत पीछे बैठे हुए तीनों अजीब से दिखने वाले आदमियों को बार बार घूर करके देख रही थी। बस का सफर यूं ही कुछ देर तक चलता है, पर अचानक से वो बूढ़ी औरत बस में खड़ी हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि मेरे बगल बैठे हुए इस आदमी ने मेरा पर्स चुराया है। ये वही आदमी था जो उस बस स्टॉप से बस में चढ़ा था जिस बस स्टॉप से ये बूढ़ी औरत चढ़ी थी। बूढ़ी औरत बार बार उस लड़के को चिल्ला रही थी कि तुम मुझे मेरा पर्स वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। वो लड़का बार बार बूढ़ी औरत से कह रहा था कि मैंने आपका पर्स नहीं चुराया है, आपको पक्का कोई गलत फहमी हुई होगी। जिस पर बूढ़ी औरत ड्राइवर से कहती है कि तुम बस को यहीं रोक दो, मैं इसको बस से उतार करके सीधा पुलिस स्टेशन ले जाऊंगी। इस बात पे बस ड्राइवर बस को वहीं पे रोक देता। बस से नीचे उतरते ही वो आदमी बूढ़ी औरत से कहता है कि जब मैंने आपका पर्स नहीं चुराया है तो आप मुझे क्यों फंसा रही थी। जिस पर वो बूढ़ी औरत उस आदमी से कहती है कि मैं तुम्हें फंसा नहीं रही थी बल्कि बचा रही थी। वो आदमी बूढ़ी औरत से पूछता है कि आखिर आप मुझे कैसे बचा रही थी, तो वो बूढ़ी औरत उसे बस की कहानी बताती है। वो कहती है जब मैं बार बार पलट के पीछे उन तीनों आदमियों को देख रही थी तो उस वक्त खिड़की खुली हुई थी और बहुत तेज हवा पीछे चल रही थी, जिसकी वजह से उन तीनों आदमियों के कपड़े हवा में उड़ रहे थे। मेरी नजर उनके पैरों की तरफ जाती है जहां से कपड़े उड़ रहे थे, और जो मैंने सबसे अजीब और चौंकाने वाली बात देखी वो ये थी कि उन तीनों के पैर ही नहीं थे। वो तीनों आदमी बिना पैर के आखिर बस में चढ़े कैसे। वो बूढ़ी औरत उस आदमी से कहती है कि मेरी बात पे कोई यकीन करे ना करे, पर वो तीनों आदमी जिंदा इंसान तो नहीं थे। फिर आखिर वो थे क्या, कोई भूत या कोई आत्मा। वो बूढ़ी औरत उस आदमी के साथ सीधा पुलिस स्टेशन जाती है और ये पूरी की पूरी कहानी पुलिस को बताती है। पुलिस को पहले तो इस बात पर कोई यकीन नहीं होता है, पर अगली सुबह जब उन्हें यह पता चलता है कि बस नंबर 375 अपनी मंजिल फ्रैग्रेंट हिल्स तक नहीं पहुंची है तो उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगता है। आखिरकार अगली सुबह ही बीजिंग पुलिस बस नंबर 375 को ढूंढने में लग जाती है। हर जगह ढूंढने के बाद, हर जगह पता करने के बाद भी बस नंबर 375 का 2 दिन तक कोई पता नहीं चलता और आखिरकार तीसरे दिन बीजिंग पुलिस को वो बस म्यून लेक में डूबी हुई मिलती है। बस को बाहर निकालने के बाद बीजिंग पुलिस के होश तो तब उड़ जाते हैं जब उन्हें बस के अंदर से 3 डेड बॉडीज मिलती हैं। एक डेड बॉडी ड्राइवर की, एक फीमेल कंडक्टर की और एक अनआइडेंटिफाइड आदमी की। पुलिस बॉडीज को बाहर निकाल करके ऑटोप्सी के लिए भेजती है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ऑटोप्सी रिपोर्ट के बाद सामने आती है।
ऑटोप्सी रिपोर्ट में लिखा रहता है कि इन बॉडीज को डिकम्पोज हुए बहुत समय हो चुका है। आखिर ये कैसे हो सकता था? जब वो बस 2 दिन पहले निकली थी तो वो बॉडी 2 दिन से ज्यादा पुरानी आखिर कैसे हो सकती थी? दूसरी चौंकाने वाली बात जो ऑटोप्सी रिपोर्ट में मेंशन थी वो ये थी कि उनकी डेथ का कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं था। उनकी डेथ ना तो पानी में डूबने की वजह से हुई थी, ना ही उनकी बॉडी में किसी भी तरीके के चोट के निशान थे, और ना ही उनकी बॉडी में किसी भी तरीके का केमिकल मिला था जिससे ये पता लगाया जा सके कि आखिर उनकी डेथ कैसे हुई है। एक सबसे अजीब और बहुत ही डरावनी बात जो पुलिस अपनी रिपोर्ट में मेंशन करती है वो ये थी कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि बस के पेट्रोल टैंक में पेट्रोल नहीं बल्कि ब्लड भरा हुआ था। पुलिस शहर के सारे सिक्योरिटी कैमरास को चेक करती है, सारे रूट्स को चेक करती है, पर उसे ये नहीं पता चलता कि आखिर बस नंबर 375 म्यून लेक तक पहुंची कैसे। बीजिंग पुलिस ने इस मिस्ट्री को रिजॉल्व करने के लिए हर तरीका अपनाया, पर आज भी इस मिस्ट्री को रिजॉल्व नहीं कर पाई है। बीजिंग के लोग आज भी इस बात पर यकीन नहीं करते हैं कि उस बूढ़ी औरत की कहानी सच थी या झूठ थी। कुछ लोगों का मानना है कि उस बूढ़ी औरत ने फेम पाने के लिए यह मनगढ़ंत कहानी पुलिस को सुनाई है, और वहीं कुछ लोगों का यह मानना है कि अगर वो बूढ़ी औरत झूठ बोल रही है तो आखिर बस 375 गई कहां? दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।